हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। आप सभी को नए साल की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पुत्रदा एकादशी के उपलक्ष्य में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में संतान गोपाल स्तोत्र। पावन पवित्र फलकारी है। संतान गोपाल स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को समर्पित है। संतान स्तोत्र द्वारा माता श्रद्धा भाव से विनम्रता से पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करती हैं। आज संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। भगवान तो भक्त की भावना की भूखे होते हैं। उन्हें सच्ची भावना पवित्र प्रार्थना सर्वप्रिय होती है। आइए गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ हिंदी में करेंगे, जिससे माताएं आसानी से सुन सकती हैं और पढ़ भी सकती हैं। आप व्रत रखकर किसी और को, जिन माताओं के संतान नहीं है या संतान होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो व्रत रख के उनको भी आप इस एकादशी व्रत का पुण्य उनको प्रदान कर सकती हैं, जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। आइए गोपाल संतान स्तोत्र पावन पवित्र फलकारी है। बड़े मन भाव से सुनिएगा। तुरंत इच्छा को पूरा करने वाला पाठ करते हैं। बड़े मन भाव से सुनिएगा और पढ़ भी सकते हो। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बाल कृष्ण लड्डू गोपाल की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशी नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशी नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आप सच्ची श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें और एकादशी वाले दिन संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ श्रद्धा मन से और आशा से ये यकीन करिए कि हमारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी और हमें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस भावना से संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। आप यकीन नहीं करोगे कि आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होगी। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है और भगवान जी ने पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार दी है। और जिनकी संतान नहीं है और जिनकी संतान है, तो उनकी दीर्घ आयु के लिए, अच्छे करियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए ये माताएं व्रत अवश्य रखें और संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। फिर देखना हमारी संतान कैसी आज्ञाकारी, कैरियर में उन्नति और अच्छी स्वभाव वाली बनती है। आइए गोपाल स्तोत्र, संतान गोपाल स्तोत्र का श्रवण करते हैं। मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए लक्ष्मीपति कमल नयन देवकी नंदन तथा सर्व पापहारी मधुसूदन श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ या नमस्कार करता हूँ। मैं पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से उन वासुदेव श्री हरि को प्रणाम करती हूँ, जो यशोदा के अंक में बाल गोपाल रूप से विराजमान हैं और नंदन को आनंद दे रहे हैं। अपने को पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं मुनि वंदित वसुदेव की नंदन गोविंद को सदा नमस्कार करती हूँ। मैं पुत्र पाने की कामना से उन यदु कुल तिलक श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ, जो साक्षात कमलापति अच्युत विष्णु होकर भी गोपाल बालक रूप में से गौओं की रक्षा में लगे हुए हैं। मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, इसके लिए मैं पुत्रेष्ट यज्ञ का फल देने वाले कमल नयन लक्ष्मीपति देवकी नंदन श्री कृष्ण की वंदना करती हूँ। पद्मापते कमल नयन पद्मनाभम जनार्दन श्री ऋषिकेश वासुदेव
जगतपते मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। यशोदा के अंक में बाल रूप से विराजमान तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले मुनि वंदित लक्ष्मीपति गोविंद को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। श्रीपते देवीश्वर, दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने वाले अच्युत गोविंद, मुझे पुत्र दीजिए। जनार्दन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले गोविंद, भक्त की रक्षा कीजिए। शुभदायक रुक्मणी बल्लवा प्रभु श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। रुक्मणीनाथ सर्वेश्वर, मुझे सदा के लिए पुत्र दीजिए। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आई हूँ। देव की पुत्र गोविंद वासुदेव जगन्नाथ, देव की पुत्र गोविंद वासुदेव जगन्नाथ श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। विश्व वंद्य वासुदेव लक्ष्मीपते पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे कमल नयन, हे कमलाकांत, दूसरों पर दया करने वालों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। लक्ष्मीपते पद्मनाभ मुनि वंदित मुकुंद श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप कार्य कारण रूप सुखदायक एवं विद्वान हैं। मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए आप वासुदेव को सदा नमस्कार करती हूँ। राजीव नेत्र कमल नयन रावणारे, रावण की शत्रु हरे कवे विद्वान देवीश्वर वैष्णव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर, मैं अपने लिए पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से आपकी आराधना करती हूँ। रमा बल्लवा वासुदेव श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। माननी श्री राधा के अपहरण करने वाले तथा अपनी आराधना करने वाली माननी श्री राधा के अपहरण करने वाले तथा अपनी आराधना करने वाली गोपांगनाओं के वस्त्र को यमुना तट से हटाने वाले, उन्हें सुख प्रदान करने वाले जगन्नाथ वासुदेव श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। यदुनंदन रमापति वासुदेव मुनि वंदित मुकुंद, हमें पुत्र की प्राप्ति कराइए। वासुदेव, मुझे बेटा दीजिए। माधव, मुझे तनय संतान दीजिए। श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। महाप्रभु, मुझे वत्स बच्चा दीजिए। श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। रघुनंदन, मुझे आत्मज औरस पुत्र दीजिए। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप नंद, मुझे तनय दीजिए। श्री कृष्ण वासुदेव जगतपते कमलानाथ गोविंद मुनि वंदित मुकुंद, मुझे आनंददायक पुत्र प्रदान कीजिए। प्रभु, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। आप ही मेरे शरणदाता हैं। मुझे पुत्र दीजिए, संपत्ति दीजिए। संपत्ति और पुत्र दोनों प्रदान कीजिए। यशोदा जी के स्तनों के दुग्धपान के रस को जानने वाले और उसका स्तनपान करने वाले भूरे नेत्रों से सुशोभित यदुनंदन श्री कृष्ण की मैं सदा वंदना करती हूँ। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। देवीश्वर नंद नंदन प्रभु, मुझे आनंददायक पुत्र दीजिए। रमापति वासुदेव जगन्नाथ, मुझे धन और पुत्र दीजिए। माधव, पुत्र और धन दीजिए। धन और पुत्र दीजिए। मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। श्रीपति, हमारी दीनता पूर्ण वचन पर ध्यान दीजिए। गोप कुमार गोविंद रमा बल्लभ वासुदेव जगन्नाथ, मुझे पुत्र दीजिए। संपत्ति दीजिए। देवकी नंदन अच्युत, मुझे मनोवांछित फल पुत्र दीजिए। यदुनंदन, मेरे पुत्र विषयक प्रार्थना को सफल एवं धन्य कीजिए। भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप राम, भक्त वाचा कल्प पत्रो
महाप्रभु, मैं आपसे धन और पुत्र की याचना करती हूँ, मुझे पुत्र और धन संपत्ति दीजिए। रघुनंदन, आप सदा मुझे आनंददायक आत्ममज पुत्र, कुमार, डिंबक, बालक, सुत, अर्वक, बच्चा एवं तनय बेटा दीजिए। मैं अपने लिए पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से संतान प्रद गोपाल माधव भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले अच्युत गोविंद की वंदना करती हूँ। ओमकार युक्त गोपाल, श्री युक्त यदुनंदन तथा कल्कि युक्त देवकी पुत्र यदुनाथ को मैं प्रणाम करती हूँ, अर्थात ओम श्रीम क्लीम इन तीनों बीजों से युक्त देवकी सुत गोविंद इत्यादि मंत्र का मैं आश्रय लेती हूँ। वासुदेव, मुकुंद, ईश्वर, गोविंद, माधव, अच्युत, श्री कृष्ण, रमानाथ, महाप्रभु, मुझे पुत्र दीजिए। राजी, वनियन, कमल सदृश नेत्र वाले गोविंद, कपिलाक्ष, हरि प्रभु, संपूर्ण कमलनीय मनोरथों की सिद्धि के लिए वर देने वाले श्री कृष्ण, मुझे सदा के लिए पुत्र दीजिए। नील कमल समूह के समान श्याम सुंदर रूप वाले जगन्नाथ, रमानायक, माधव, मुझे जलज कमल के सदृश मनोहर एवं श्रेष्ठ सतपुत्र प्रदान कीजिए। अजगर और वरुण के दूतों से नंद जी की रक्षा करने वाले पृथ्वी पालक यदुनंदन गोविंद, प्रभु रुक्मणी बल्लभा श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। अपने सेवकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप गोविंद, मुकुंद, माधव, अच्युत, गोपाल, पुंडरीकाक्ष, कमलनयन, मुझे संतान और संपत्ति दीजिए। यदुनाथ, कमलनयन, लक्ष्मीपति, यशोदानंदन, श्रीधर, प्राण बल्लभा श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। रमापति, भगवन, सर्वेश्वर, वासुदेव, जगतपति श्री कृष्ण, हमें मनवांछित वस्तु दीजिए, पुत्र प्रदान कीजिए। रमा लक्ष्मी को अपनी वक्ष स्थल में धारण करने वाले सत्यभामा के हृदय बल्लभ तथा रुक्मणी के प्राणनाथ, प्रभु मुझे पुत्र दीजिए। चंद्रमा और सूर्य रूप नेत्र धारण करने वाले गोविंद, कमलनयन, माधव, देव, जगदीश्वर, हमें भाग्यशाली श्रेष्ठ पुत्र प्रदान कीजिए। करुणा में कमलनयन, पद्मनाभ, श्री विष्णु से सम्मानित देवकी नंदन, नंदनंदन श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। देवकी पुत्र श्रीनाथ, वासुदेव, जगतपति, समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले श्री कृष्ण, मुझे सदा पुत्र दीजिए। भक्त वांछ कल्प तरो गंभीर स्वभाव वाले कल्याणकारी अच्युत माधव, ग्वाल स्नेह करने वाले श्रीपति, मुझे पुत्र दीजिए। श्रीकांत, वासुदेव नंदन, ईश्वर देवकी के प्रिय पुत्र, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष रूप जगत प्रभु, मुझे पुत्र दीजिए। जगन्नाथ, रमानाथ, पृथ्वीनाथ, दयानिधि, वासुदेव, ईश्वर, सर्वेश्वर, प्रभु, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। श्रीनाथ, कमल दल लोचन, वासुदेव, जगतपति श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। अपनी दासों के लिए कल्प वृक्ष गोविंद, भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए चिंतामणि स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। गोविंद, पुंडरीकाक्ष, रमानाथ, महाप्रभु श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। श्रीनाथ, कमल दल लोचन गोविंद, मधुसूदन, जनार्दन, मैं अपने लिए पुत्र रूप फल की सिद्धि के निमित्त आपकी आराधना करती हूँ। जो मैया यशोदा की मुखारविंद की ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुराहट के साथ उनके एक स्तन का दूध पी रहे हैं, दूसरे स्तन का उंगलियों से स्पर्श कर रहे हैं तथा जिनका प्रत्येक अंग उज्जवल आभा से प्रकाशित होता है, मैया यशोदा के अंक में बैठे हुए उन बाल मुकुंद की मैं वंदना करती हूँ। कमल लोचन, मैं आपसे पुत्र संतति की याचना करती हूँ। श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ।
जगतपते हमें पुत्र की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से हम आपका चिंतन करते हैं। आप मुझे शीघ्र पुत्र प्रदान कीजिए। मुनि वंदित श्री कृष्ण, मैं आपको मुझे अवश्य मेरी प्रार्थना वस्तु संतान देनी चाहिए। वासुदेव जगन्नाथ श्रीपति पुरुषोत्तम देवेंद्र पूजित श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। यशोदा के प्रिय नंदन, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। हरे, आपको मुझे पुत्र रूप संतान का दान अवश्य करना चाहिए। वासुदेव जगन्नाथ गोविंद देवकी कुमार कौशल्या के पुत्र प्रिय पुत्र राम, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। कमल नयन श्री कृष्ण देवराज से अलंकृत एवं पूजित हरे लक्ष्मण के बड़े भैया मुनि वंदित श्री राम, मुझे सदा के लिए पुत्र प्रदान कीजिए। दशरथ के प्रिय नंदन श्री राम सीता पते कमल नयन मुचकुंद को वर देने वाले श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। माधव, आपने पूर्व काल में जो विभीषण को लंका का राज्य दिया था, उसी प्रकार हमें पुत्र दीजिए। सीता के प्राण वल्लभ रघुनंदन, मैं आपके चरण बिंदों का नियंत्रण चिंतन करती हूँ, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मुझे मनवांछित वर और पुत्र उत्पत्ति रूप फल देने वाले श्री राम ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित लक्ष्मीपति, आप मुझे पुत्र दीजिए। लक्ष्मण के बड़े भाई सीता के प्राण वल्लभ दशरथ कुमार रघुकुल नंदन श्री राम श्रीपति, आप मुझे भाग्यशाली पुत्र रूप संतान दीजिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए यशोदा के लाडले लाल गोपाल कृष्ण राम माधव, मुझे पुत्र दीजिए। माधव गोविंद वामन अच्युत कल्याणकारी श्रीपति गोपाल नायक श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। गोप कुमार सबसे बढ़कर धन्य गोविंद अच्युत माधव वासुदेव जगतपति श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। ये भगवान देव की नंदन, मुझे पुत्र दे शीघ्र ही भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति कराएं। श्री सीता की स्वामी रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र, मेरे वंश के विस्तार के लिए मुझे पुत्र प्रदान करें। वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण तथा सीतापति भगवान श्री राम सदा मुझे आनंददायक कुमार रोपण प्रिय पुत्र प्रदान करें। राम राघव गोविंद देवकी पुत्र माधव श्रीपति गोप बालक नायक श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। मधुसूदन, मुझे वंश का विस्तार करने वाला पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। कंसारी माधव अच्युत, मुझे मनवांछित पुत्र प्रदान कीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माधव, जब तक चंद्रमा सूर्य और कल्प की स्थिति रहे तब तक के लिए मुझे पुत्र परंपरा प्रदान कीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। देवकी नंदन श्री कृष्ण, आप सदा मेरे लिए विद्वान बुद्धिमान और धन संपन्न पुत्र प्रदान कीजिए। कमल नयन श्री कृष्ण, में पुत्र की प्राप्ति के लिए समस्त कामनाओं के दाता आप पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण मुकुंद मधुसूदन गोविंद को प्रणाम करती हूँ। संपूर्ण मनवांछित फलों के दाता गोविंद स्वामिन भगवान श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। स्वामिन भगवान रामकृष्ण कामनाओं के दाता माधव, मुझे सदा पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। गोविंद कमल नयन कमलपति, मुझे पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। लक्ष्मीपति कमल लोचन प्रद्युम्न को जन्म देने वाले प्रभु, मुझे पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। अपने हाथों में शंख चक्र गदा खड्ग और साइड धनुष धारण करने वाले रमापति श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। नारायण रमानाथ कमल दल लोचन देवेश्वर कमलालया लक्ष्मी से वंदित श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। राम राघव गोविंद देवकी के श्रेष्ठ पुत्र रुक्मणी नाथ सर्वेश्वर नारद आदि महर्षियों तथा देवताओं से पूजित देवकी के कुमार गोविंद वासुदेव जगतपति श्रीकांत गोप बालक
गोपाल बालक नायक मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मुनि वंदित गोविंद रुक्मणी बल्लभ प्रभु श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। गोपियों द्वारा लाकर समर्पित किए गए कमलों के मकरंद में आसक्त चित्त वाले श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। लक्ष्मी के हृदय कमल के लिए लोलुप माधव समस्त कामनाओं के दाता श्री कृष्ण मुझे मनोवांछित पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। अपने सेवकों के लिए मंगलदायक रमानाथ वासुदेव श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। कल्याण प्रद गोविंद मुनि वंदित मुर शत्रु श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। पुत्रदाता मुकुंद ईश्वर रुक्मणी बल्लभ प्रभु श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। पुंडरीकाक्ष गोविंद वासुदेव जगत जगदीश्वर श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। दयानिधि वासुदेव मुनि वंदित मुकुंद श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। पुत्र और संपत्ति के दाता पुत्र लाभदायक देव पूजित गोविंद श्री कृष्ण की हम सदा वंदना करते हैं। प्रभु, आप करुणा की सागर गोपियों के प्राण बल्लभ और मुर नामक दैत्य के शत्रु हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको मेरा नमस्कार है, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। लक्ष्मी की स्वामी तथा रुक्मणी के प्राण बल्लभ आप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। गोपाल को नायक श्रीकांत मुझे पुत्र दीजिए। सदा ही श्री जी की कामना रखने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। आप पुत्रदायक नागराज शीश की सैया पर शयन करने वाले तथा श्री रंग क्षेत्र में सोने वाले मैं आपको नमस्कार करती हूँ। रंगशाही रमानाथ मंगलदायक माधव गोप बालक नायक श्रीपति मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। दीनों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप रघुनंदन मुझ दास को पुत्र दीजिए। रमापति पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए। सदा मनोवांछित पुत्र देने में तत्पर रहने वाले यशोदा नंदन श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मेरे इष्ट देव गोविंद वासुदेव जनार्दन श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। भगवान इंद्र पूजित वासुदेव आपकी कृपा से नीतिज्ञ धनवान और दिव्य विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है। जो श्री वासुदेव कथित पुत्र से तक का पाठ करता है वह भी उत्तम पुत्र से संपन्न होता है। यह स्तोत्र रत्न सुख की भी प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन जप के समय इसका पाठ करता है उसे तत्काल पुत्र का लाभ होता है। वह शीघ्र ही धन संपत्ति ऐश्वर्य एवं राज सम्मान प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। यहीं पर संतान गोपाल स्तोत्र का समापन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हमारे बाल कृष्ण लड्डू गोपाल की जय, लाडली लाल की जय। आप एकादशी को और द्वादशी को तो हमें संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है। और जिनकी संतान नहीं है या जिनकी संतान थोड़ी कमज़ोर है, स्वस्थ नहीं रहती है, उनके करियर में बाधा आ रही है, आगे पढ़ाई में कोई भी अड़चन आ रही है, तो वो माताएं अपने पुत्र बच्चे के लिए, बेटा बेटी बच्चा एक ही होता है, अपने बच्चों के लिए ये स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और आप ये स्तोत्र का पाठ करके पुत्रदा एकादशी का व्रत रख के इसका पाठ करें और ये आप इसको दान भी दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि उनका भी औरों का भी भला हो सके। अपनी शास्त्रों का प्रचार करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, सबको बताएं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें अपनी संतान प्राप्ति के लिए। और संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। देखिए, आप जो चाहते हैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी।
मेरे चैनल पर एकादशी माता की कथा, एकादशी माता की कहानी और आरती भी अवेलेबल है। प्लीज़ एक बार चेक करिएगा और ज़रूर सुनिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।